गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका साइन मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि शॉर्ट ट्रिक और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं बेसिक तरीके से तो हम देखते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कंपटीशन में हमें टाइम की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं, टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट ट्रिक है जो आपका, वो देखिए, ट्रिक 1 है जो हमारी, कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट दे रखा हो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 डेट्स डैश डैश, ओके, डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 टू डेट। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधे सीधे एक फॉर्म यूज कर सकते हैं कि इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है 10 ब्रैकेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डैश डैश थीटा n तक जाते हैं। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। साइन थीटा 1, क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 डेट 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 साइन थीटा n तक जाता है हमारा। ठीक है, चाहे तो हम इसमें आगे लिख भी ले साइन थीटा n एंड सेम हियर कॉस थीटा n। कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको क्वेश्चन का दे रखा होगा तो हम उसके प्लेस में डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डेट 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 थीटा n अपॉन नंबर ऑफ थीटाज, कितने थीटा तक हम जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय n। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा एंड प्लस 9 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे आपके सामने, 10 3 थीटा, दूसरा आपके पास रहेगा cot 3 थीटा, जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास 10 6 थीटा एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास cot 6 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो अगर हम डायरेक्ट इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो हमारे पास है, तो हमारे पास कितने थीटाज हैं, तो सीधे सीधे हम ये यूज कर सकते हैं 10 ब्रैकेट 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको कितना दे देगा, 10 6 थीटा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 6 थीटा, ये हमारा है थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो कितने कम समय में हमने ये क्वेश्चन कर लिया।
एक क्वेश्चन और देते हैं। cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है और आपके ऑप्शंस हैं cot 5 थीटा, सेकंड ऑप्शन tan 15 थीटा, थर्ड ऑप्शन tan 5 थीटा एंड लास्ट वन cot 3 थीटा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या था, जो tan है उसी को हम चेंज कर दें तो ये हो जाएगा cot ब्रैकेट 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवीजन बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, cot 5 थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ट्रिक 2 पे फोकस कर रहे हैं हम। ट्रिक 2 क्या है आपका, कुछ हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनको हम ध्यान दें। तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट है sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा। तो अगर कुछ ऐसा आता है हमारा कोई भी क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में होगा तो हम उसके प्लेस में डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/4 sin 3 थीटा। अगर दूसरा कुछ ऑप्शन दे रखा हो, दूसरा कोई क्वेश्चन कुछ फॉर्मेट उसका अलग हो, हमारा cos थीटा हो इंटू cos 60 माइनस थीटा हो इंटू cos 60 प्लस थीटा हो। ठीक है, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा तीनों मल्टीप्लाई में हो तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 1/4 cos 3 थीटा। ओके, एक और है हमारे से ही 10 में tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। क्लियर है, तो इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा। ये तीन रिजल्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं। पहला है sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो उसके प्लेस में हम लिखेंगे 1/4 sin 3 थीटा। दूसरा है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, उसके प्लेस में हम लिखेंगे 1/4 cos 3 थीटा। एंड लास्ट वन tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, तो उसके प्लेस में हम लिखेंगे tan 3 थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। और जो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपके पास वो है 3/8 है, बी ऑप्शन जो है हमारे पास 1/8 है, सी ऑप्शन है
3/16 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 3/52। ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं हम, सॉल्यूशन क्या है हमारा। आपको दे रखा है sin 20, sin 60, sin 20, sin 40, sin 60 एंड sin 80, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बैक उसमें जाते हैं, अपने फॉर्मूले को देखें, तो ये है sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा। तो उसके प्लेस में आप क्या लिख रहे हैं, 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। तो हम इसी का यूज करते हैं। जब आप इसका यूज करेंगे तो क्या पाएंगे, हमें मिल जाएगा, हम ग्रुपिंग कर लेंगे, sin 20 इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री ब्रैकेट sin 60 को हमने क्या किया, इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने अलग कर दिया, ठीक। अब ये ग्रुप कर दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, 1/4 इंटू sin 3 थीटा, ठीक है। थीटा आपके पास क्या यहाँ पर है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपके पास थीटा कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 20 डिग्री है, 3 इंटू सॉरी तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 20 डिग्री, ओके। और ब्रैकेट sin 60 डिग्री आपके पास है ही है, ठीक है। sin 60 डिग्री है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, और ये हमारा बन गया sin 60 डिग्री इंटू अगेन sin 60 डिग्री, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4, तो ये √3/2 इंटू √3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3/16। तो हमारे पास एक ऑप्शन था ऊपर 3/16, कौन सा था, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख ले जरा हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे ही है क्वेश्चन आपका, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री एंड cos, एक सेकेंड, cos 70 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3/16 है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 4/5, थर्ड ऑप्शन 8/15 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका 9/12 है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये ऑप्शन से आपके पास दिख रहे हैं कि 3/16 है, 4/5 है, 8/15 है और 9/12 है, ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। इसमें हमें ये देखना है कि किस एंगल की, जैसे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुपिंग कर ले। अब ये cos की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री, ठीक, ब्रैकेट, और cos 30 डिग्री को आपने बाहर कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला, हमारा ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या था cos के लिए, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। तो कितना दे रहा था, 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा
1/4, अगर यहाँ ध्यान दे तो थीटा कितना दिख रहा है आपको, 10 डिग्री, ठीक है। हमारे पास थीटा कितना है, 10 डिग्री है, तो कॉस 3 थीटा तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, इंटू कॉस 30 डिग्री। तो ये फाइनली आपके पास मिल जाएगा 1/4 कॉस 30 डिग्री एंड अगेन कॉस 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर ले, 1/4 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/16, ये हमारा आंसर हो गया। एक ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा 3/16, फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं तो फिर बताते हैं आपको कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 6 साइन थीटा, या ऐसे करिए इसको, एक सेकंड रुकिएगा। आपको वैल्यू ऑफ बोला, ठीक है, 6 ब्रैकेट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 ब्रैकेट साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा एंड प्लस 4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 0 एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1, फोर्थ ऑप्शन है 3, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे बेसिक तरीके से करेंगे तो टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा आपका कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तो लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम ट्रिक से करते हैं तो ये हमें कम समय में सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर हम ध्यान दें विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट है, आंसर में कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट थीटा इक्वल 0 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, थीटा की कोई वैल्यू 0 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे आसान लगा 0 डिग्री लेना, हमने 0 डिग्री लिया। तो अब क्या करते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन है 6 ब्रैकेट साइन 6 साइन टू पावर 6 0 डिग्री प्लस कॉस टू पावर 6 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज 9 साइन टू पावर 4 0 डिग्री एंड प्लस कॉस टू पावर 4 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज एंड 4, ठीक है। इसको आपने जैसे सॉल्व किया तो ये 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1, ठीक है, माइनस 9 0 डिग्री, सॉरी 0 ही होगा, डिग्री नहीं लगाएंगे हम, वैल्यू है ये। तो 0 प्लस 1 प्लस 4, अगर ध्यान दें तो आपको थोड़ा सा वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। इन वैल्यूज का हमने यूज किया हुआ है यहाँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 प्लस 4, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा आपको, हमें मिल जाएगा 1, ठीक है। अब 1 ऑप्शन हमारा कोई होगा, जैसे ये वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो हम आपको एक एक चीजें करके दिखा रहे, तो इतना हमें टाइम लग रहा है। जब आप सही से करेंगे एग्जाम में तो ये मुश्किल से आपको सेकंडों में निकलेगा, ठीक है। 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, बस इसमें क्या कंडीशन है कि जो ये थीटाज हैं हमारे, ठीक है, ये कैसे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि इनकी डिपेंडेंसी आंसर में नहीं है,
ठीक है, तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थीटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम क्या लें? तो थीटा हम हमेशा वही वैल्यूज को लेते हैं जिसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, और आपको दे रखा है साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन टू पावर 2 थीटा इंटू कॉस टू पावर 2 थीटा। ओके, क्वेश्चन एक बार देख लें। साइन टू पावर 6 प्लस कॉस टू पावर, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हाँ, कॉस टू पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो ये रहेंगे, 0, सेकंड ऑप्शन है आपका 1, -1 कर लें, और थर्ड ऑप्शन आपका है 1, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका क्या दे रखा है आपको, 2। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आप इसको जो एल्जेब्रिक मेथड है आपका, आइडेंटिटी की हेल्प से इसको ओपन करेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे करते हैं, लेट थीटा की वैल्यू वही लेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो 0 सबसे आसान दिखता है यहाँ, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे आपने 0 डिग्री लिया, जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा होल पावर 6, ठीक है, कॉस 0 टू होल पावर 6 प्लस 3 इंटू साइन 0 डिग्री टू होल पावर 2 एंड कॉस 0 डिग्री टू होल पावर 2। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, आपको पता है साइन 0 और कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 0 इंटू 1, तो आपको पता क्या दे देगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 डेट इज 1 देगा, और 1 एक ऑप्शन कौन सा आपका, सी वाला, 3 वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को शॉर्ट में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लें हम। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपका क्वेश्चन है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा और साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस
बीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हमें वैल्यू निकालने के ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। ऑप्शन क्या है? 0, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1, थर्ड ऑप्शन है हमारा -1 और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ वाला आपका 2। ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके पास 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इनकी डिपेंडेंसी आंसर पर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान दें कि लेट अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू 0 ले ली। या आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की 1 ले ले, बीटा की 2 ले ले, गामा के 3 ले ले, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जैसे लेते हैं तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपने एक्सप्रेशन में। तो आपको दे रखा है cos 0 डिग्री साइन, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस cos 0 डिग्री साइन 0, ओके, एंड cos 0 डिग्री साइन 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल क्या देगा, कुछ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो फाइनली आपको 0 मिल जाएगा। और 0 एक ऑप्शन आपका कौन सा है, एक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो हम ऐसे कर सकते हैं। और हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है आपको। ऑप्शंस अगर हम देखें, 0 पहला ऑप्शन, दूसरा -1, तीसरा आपका है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 2। कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से कर सकते हैं। तो एंगल की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 से भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें tan और cot, या इसमें हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 45। इसमें आसान रहेगा निकालना। ठीक है, जैसे आपने थीटा 45 लिया तो tan 45 डिग्री स्क्वायर इंटू एक सेकेंड, सेक 45 डिग्री स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, सॉरी कॉट है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पता होने चाहिए कि tan 45 कितना होता है, sec 45 कितना होगा, cos 45 कितना होगा, और ऐसे ही आपका cot 45 कितना होगा। ठीक है, इन सभी की वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो आपको जैसे पता tan 45 1 होता है। ठीक है, cos 45 1/√2। ठीक है, अब sec 45 क्या होता है, इनवर्स ऑफ cos होता है, मीन्स रेसिप्रोकल जिसे हम बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऐसे ही जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स 1/1 1 दे देगा। ठीक है, ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1 इंटू स्क्वायर ऑफ √2 इंटू
1 माइनस √2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपको दे रहा है 1 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस 2। ठीक है, ये 2 इंटू 1 माइनस 2 आपको क्या दे रहा है? आई थिंक कुछ गलत हो गया हमें लग रहा है। ये यहाँ पे गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये 1/√2 होगा होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1/2। ठीक, √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 एंड 2 से 2 कैंसिल हमारा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ये 1 कौन सा ऑप्शन है आपका? 3 वाला, तो इसका आंसर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर जो भी हो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल, आपको दे रखा है 2। ओके, देन वैल्यू ऑफ साइन टू पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक टू पावर 8 थीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं 2, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 टू पावर 8, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है 2 टू पावर 4 मीन 16 हो जाएगा, एंड लास्ट ऑप्शन जो आपके पास दिख रहा है 2 टू पावर 16। ठीक है, 2 टू पावर 16। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखें। आपको जो गिवन है वो ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, वो कितना दे रखा है? 2। ठीक है, अगर वैसे भी हम ध्यान दें कि क्या चीज करें कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर हम एंगल्स में ध्यान दें, आपके पास 0 से लेके 90 तक होते हैं। अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 30 रखते हैं तो कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ऐसे ही 60 रखा, 45 रखा, अगर 90 करे साइन 91 कॉसेक 91 मीन्स 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस हिसाब से एक आइडिया मिल गया आपको कि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री ले लें तो शायद ये आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर साइन 90 रखेंगे 1 आएगा, और कोसेक 90 रखेंगे 1, 1 प्लस 1, ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है उसमें क्या करेंगे, थीटा के प्लेस में हम 90 पुट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको साइन टू पावर 8 90 डिग्री प्लस कोसेक टू पावर 8 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 1 टू पावर 8 होता है, कॉस मीन साइन की वैल्यू 1 होती है तो होल पावर 8 कर देंगे। ऐसे ही कॉस 90 कितना होता है, वो भी 1 होता है तो उसकी भी पावर 8, तो मीन्स 1 प्लस 1 कितना देगा आपको? 2। तो ये हमारा आंसर, एक ऑप्शन कौन सा होगा? 2 फर्स्ट वाला है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो आज यहीं तक रखते हैं हम।